Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare. Radha Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai 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 Shri Radhe Jai Krishna Jai Krishna Jai Krishna Jai Shri Krishna Jai Krishna Jai Krishna Jai Krishna Jai Shri Krishna. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. Hare Krishna. हमको ही पता चल नहीं चला कि कौन कौन क्लास सुन रहा है. हो सकता है देवी देवता लोग भी आए क्लास सुनने. ठीक है, छोड़ो जो. हाँ, हमको जो है पता चलता है कि अभी लोग देख सुन रहे हैं तब समझ में आता है. तो उससे जो है मतलब उससे समझ में आता है कि क्या बोलना. नहीं अभी कुछ समझ में आया, टॉपिक नहीं समझ में आया, मतलब कंफ्यूजन रहता फिर ऐसे. तो इसीलिए बोल रहा. ठीक है, किसी को ठंडा लग रहा है धूप में बैठ सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अभी पूरा वृंदावन है, जिसको पेड़ के नीचे बैठना पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं. किन्हीं को अगर प्रसाद खाते खाते सुनना है तो प्रसाद खाते खाते सुनिए, जैसे आपका इच्छा है ना. खाली विजिबल रेंज में रहेंगे तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा. আজকে 26 এর প্রথম দিন, আজ থেকে কীর্তন শুরু করলে সারা জীবন কীর্তন. अरे वाह, ये सबसे नया है. ठीक है, क्योंकि ये सब ये कीर्तन ही है जो कि भगवान का नाम ही जो है वो नया है, बाकी सब चीज पुराना है. अरे बोल थोड़ा ट्रेवल इको कम कर दीजिए. अंदर में कोई बैठे हैं क्या? लोग बुला लीजिए दूसरा. इधर उधर पीछे बैठा लीजिए या फिर और कोई है उधर. ठंड लग रहा है तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं या फिर धूप में बैठ सकते हैं. धूप में ही बैठ सकते हैं. किन्हीं को ठंड लग रहा तो धूप में ही बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो जो है आज जो है क्या है, आज नया साल. ठीक है, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं. तो सब लोग जो है बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, है ना. हैप्पी मतलब नया साल आपको खुशी दे ये नया साल. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि खुशी जो है वो आपको केवल और केवल कृष्ण की कृपा से ही मिल सकता है. ठीक है, वो हमारे चाहने से नहीं मिलता है. कि कृष्ण की कृपा होगी तभी खुशी मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति जो है ऐसा काम करता है जिससे जो है वो कृष्ण को और नाखुश कर देगा तो उसको तो दुख ही होगा ना, उसको खुशी कहाँ होगा. तो इसी तरह से ये जो खुशी जो हम लोग नया साल मनाना चाहते हैं
तो इसमें इसमें खुशी के लिए यही कर सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन में कृष्ण को अपने ऐड करें, जोड़ें, ठीक है, तो आपको जीवन में 100% खुशी मिलेगा। ठीक है, एक चेयर खाली माता जी को दे दें। तो ये जो है फर्स्ट फर्स्ट जो है हम लोग का दिन का एक सोचना चाहिए, एक मतलब स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग को कैसा खुशी मिलेगा, तो हम लोग को खुशी मिलेगा जब हम लोग कृष्णा को खुश करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि कृष्णा की कृपा से ही खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, कोई बोलेगा कि कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण की कृपा से खुशी प्राप्त होती है। हम जो है जाएंगे फर्स्ट न्यू ईयर में, ठीक है, हम जो है घूमने जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन गाना आता है ना। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत सारा आइटम सॉन्ग बोल रहे हैं, ठीक है, आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा सॉन्ग्स आता है, तब उसमें कोई बोलेगा कि हमको तो ऐसे भी खुशी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मिलता है आपको खुशी, लेकिन वो खुशी जो है ना, वो बहुत ही टेम्पररी है। ठीक है, आपको जीभ में जब तक ले स्वाद है तब तक ही खुशी है ना। जैसे जीभ से नीचे गिर गया तो फिर तो उसी समय खत्म हो गया। ठीक है, अभी कितना कितना आइटम खाएं याद भी नहीं होगा। ठीक है, शुरू में हमको याद, जैसे कि शुरू में क्या आया, चाउमीन आया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 किस्म का पूरी था, फिर उसके बाद छोला आया, फिर उसके बाद चना का सब्जी आया, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, हाँ, पराठा छोटा सा आया। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद पास्ता आया, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, एक तो मीठा सा आया, केक केक आया, शुरू में ही आया केक। ठीक है, मीठा केक आया, फिर उसके बाद केक के बाद आपका ये वाला एक मीठा सा कुछ पिट्ठा टाइप का आया है ना, पिट्ठा आया। ठीक है, खीर आया आपको। ठीक है, रसगुल्ला भी आया है ना, आपको चाट चाट मिला। ठीक है, और हाँ हाँ, विष्णु भोग आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हाँ हाँ, खिचड़ी प्रसाद भी था। ठीक है, सैंडविच प्रसाद भी था। ठीक है, हाँ हाँ, हलवा प्रसाद था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद व्हाइट सॉस पास्ता भी था। ठीक है, चटनी के साथ एक तो कुछ तो था। ठीक है, इडली था। ठीक है, इडली प्रसाद। ठीक है, फिर आपके साथ में पानी है, और भी कुछ है, पापड़ी चाट है। ठीक है, ठीक है, हरा, हाँ, हरा पराठा मेथी वाला जो है साथ में। ठीक है, वो भी था साथ में। ठीक है, मूंग दाल का मूंग दाल का हलवा ही प्राप्त था। ठीक है, इतना तो देखिए, तो वही हम बोल रहे हैं कि हमारा जो खुशी है वो जब तक जीवा में है तब तक ही रहता ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने जो है 1 जनवरी में गए, ठीक है, कहीं पर एकदम बढ़िया खाए, कुछ भी किए, ठीक है, तो ठीक है, खुशी प्राप्त हो, लेकिन अ, वो कैसा है कि बहुत ही क्षण भंगुर है। ठीक है, और बहुत क्षण भंगुर खुशी है। तो कोई कोई चीज होता है जो कि अ, जैसे प्रसाद है, तो प्रसाद का अलग महिमा है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो है सभी चीजें बहुत क्षण भंगुर है। ठीक है, और और बहुत किस्म से आपका देखिए इस संसार में खुशी कैसा है, सब कुछ परफेक्ट रहेगा तब खुशी होगा। ठीक है, जैसे कि अभी 1 जनवरी है, तो किसी का हो सकता है कि बच्चा का बीमार है। ठीक है, ठंडा लग गया बहुत कस के। ठीक है, खांसी में बेचारा परेशान है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा केसेस हो सकता है जिसके कारण से उसको खुशी नहीं प्राप्त है। ठीक है ना, तो इस संसार में बोला जाए तो कृष्णा की कृपा से ही खुशी प्राप्त होता है। असली में तो हम लोग को ही समझना पड़ेगा। ठीक है, कृष्णा की कृपा प्राप्त होगी तो आप जो है खुश रहेंगे। ठीक है? तो ये जो है अगर आपके पास है तो आपका सच में हैप्पी न्यू ईयर है। ठीक है, और अगर वो चीज नहीं है तो फिर क्या है, आपका हैप्पी न्यू ईयर कितना दिन के लिए हैप्पी है, 1 दिन के लिए हैप्पी है। ठीक है, दूसरा दिन फिर से जो है कष्ट आएगा। ठीक है, एक एक दिन नहीं तो एक सप्ताह का मैक्सिमम हैप्पी न्यू ईयर है। ठीक है, तो इसी कारण से जो है शास्त्रों में बहुत ही डीप बताए गए हैं सब्जेक्ट मैटर्स को।
ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो राधा रानी मान लीजिए कृष्ण के लिए भोग बनाती है, तो भोग में जाते हैं 3 चीज होता है, ठीक है। जो प्रसाद भोग बनाती है राधा रानी, तो उसमें 3 चीज होगा, ठीक है। आप बैठ जाइए, आप वो थक गए हैं। बेचारे इतना काम कर, तो प्रसाद में 3 चीज होता है। क्या क्या होते हैं बता सकते हैं? प्रसाद में 3 चीज क्या क्या होते हैं? हाँ? कभी ऐसा हुआ है कि बोलते हैं कि मम्मी प्रसाद कब मिलेगा? कहीं बोले हैं ऐसा? हाँ, कब बोले हैं? हाँ, कब कब बोले हैं ऐसा? हाँ, और किन्हीं को कभी ऐसा बोले हैं मम्मी प्रसाद जो है कितना देरी होगा, अभी तक नहीं मिला? कब बोले ऐसा? रात का टाइम बोले, लेट, भूख तो लगता है बहुत बार, कभी 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 होता है ये क्या, ये प्रसाद है नहीं खाएंगे आज, भूख नहीं लगा है। तो वो जो भूख कैसे लग गया मान लीजिए, है, मान लीजिए कि जो है एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम रसगुल्ला जो है छानता है, तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? सबसे पहले नाक से सुगंध आएगा, ठीक है। बाप रे, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर जो है सुगंध ले लिए एक बार मन में, ठीक है। तो हमको कैसा लगता है, बहुत बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है, बढ़िया प्रसाद होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने देखा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ मान लीजिए, हाँ देख लिया, तो फिर उसके बाद मुंह से पानी सालो, ठीक है, ठीक है। भोग लगने में कितना देरी लगता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भोग लग जाता तो अच्छा रहता है। तो देख लिए तो फिर मुंह से पानी धर 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 करके गिरना शुरू। तो सेकंड लेवल क्या हुआ? देखने का, ठीक है। और थर्ड लेवल जो अल्टीमेट आपको मतलब रसगुल्ला का आनंद देता है, वो क्या है? जब आप जीवा पे रसगुल्ला को रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है थर्ड लेवल का सबसे अल्टीमेट। तो इस तीनों लेवल का ज्ञान जो है सेम ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, सेम ही चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। खाने का ज्ञान, देखने का ज्ञान और सूंघने का ज्ञान, ये तीनों जो है रसगुल्ला से ही जुड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ, तीनों चीज जो है रसगुल्ला से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये जो बनाए हैं भगवान, अब देखिए ये आपको कैसे दिया है, देखिए नाक से देखे, नाक से सूंघे, आंख से देखे और मुंह में डाल दिए, ठीक है। तीनों देखिए एक ही जगह पे है। और मान लीजिए नाक इधर रहता, कान इधर, मतलब उसका आंख इधर रहता, ठीक है, मुंह जो है पेड़ में रहता, तो फिर कैसा नाक से देखते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर उसका मुंडी ऐसे करके घूम के, ठीक है, वो ऐसे करके देखते ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मुंह में जाके ऐसे करके गिरते। तो ऐसा भी तो हो सकता था, अगर मान लीजिए रैंडम रैंडम चीजें बनी है, ठीक है, रैंडम जो है आपका हुआ है सब चीज, तो ऐसे भी हो सकता था कि आंख जो है इधर बन जाता, नाक जो है इधर रहता, अब मुंह जो है इधर रहता, ऐसा भी तो हो सकता था, है? किसको किसको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ? कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई, रैंडम चीज बनी है तो, है कि नहीं? तो लेकिन ऐसा ही क्यों बना है, और सब जानवर कैसा बना है, ठीक है। तो इसका मतलब है भगवान ने बनाया है, ठीक है। ये जो है अपने आप नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति जब अपने आप मानेगा तो फिर कुछ भी अपने आप बन सकता था, ठीक है। मान लीजिए कि स्वाद में कुछ अगर कोई व्यक्ति बनाया है, तो आपको क्या होगा, भरोसा रहेगा कि जो है इसमें चीनी ही डाला होगा, नहीं तो एक मतलब कुछ तो कॉर्नफ्लोर होता है या कुछ तो होता है, ठीक है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है कुछ, क्या तो सोड बेकिंग सोडा होता होगा शायद, ठीक है। तो आप जो है मान लीजिए किसी व्यक्ति सुनेंगे कि इसने बनाया है, तो आप जो है क्या करेंगे, अपने पूरा ऐसे करके डाल देंगे। लेकिन जब किसी सुनेंगे कि अपने आप कोई ना कोई बना के दे के चला गया, तो फिर आप खाने के पहले दिखेगा, सूंघ में आएगा, लेकिन फिर भी मन में सोचिएगा कि खाने में उसमें नमक होगा कि बेकिंग सोडा होगा। है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हाँ? लेकिन जब आपको ज्ञान है कि ये व्यक्ति ने बनाया है
और ये व्यक्ति मेरा हित चाहता है, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए कि बाहर का कुछ कोई भी बच्चा कुछ देगा तो फिर खा लीजिएगा। हाँ, बोले फर्स्ट ईयर का मैं न्यू ईयर का मेरे लिए आपसे आपके लिए गिफ्ट, खा लीजिएगा। हाँ, भाई जहर भी ला के दिया हुआ तो ठीक है ना। तो संसार बहुत प्रकार का है, सब हो सकता है कि ना। हाँ, बोलेगा मेरा आज जो है न्यू ईयर में हम क्या करें ना, गुड़ पानी पिला रहे हैं, गुड़ पानी में मानो चाहे नशा पिला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। कुछ भी मतलब आप बाहर से भरोसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भक्त लोग सब लोग लेके आए तो हम लोग क्या भरोसा कर लिया। हम भक्त लोग जो है जो भी लाए होंगे सब बेस्ट चीज है, ठीक है। कोई कोई हमको चेक करने का इसमें जरूरत नहीं है। আঙ্কেল তো কথা গেল না हाँ তো এইখানে ভরসা আছে যে এখানে অন্য কিছু খাওয়া যাবে না हाँ ঠিক খাবার আমি খেতে পাবো हाँ এখানে কিন্তু আঙ্কেলের সাথে अरे আজ वाह। তো ফ্রেন্ডরা কত পার্টি করছে तब তো যাইনি तो यही ভরসা है। আছে এখানে ভক্তরা আছে তো এখানে নিশ্চয়ই আমি ভালো খাবার পাবো अरे वाह। তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। तो यही चीज है, देखिए समझे ना, जब हमारे को पूर्ण रूप से भरोसा हो जाता है तब जाके आप सच में वो खाना का आनंद ले सकते हैं। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक आनंद नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप जब भरोसा करते हैं कि ये जो शरीर बनाया है ना, ये भगवान ने बनाया है, दुनिया जो चलाया ना भगवान चला रहे हैं, तो आप दुनिया में शांति से रह सकते हैं, समझे। शांति से रहने का एक ही उपाय है, जब इस चीज को समझ जाते हैं कि नहीं कृष्णा ही है, ठीक है, जो कि मेरा हितैषी है, ठीक है, जो कि दुनिया को बनाए, सब चीज उसमें पूर्ण है, सब चीज पूर्ण है। और यहाँ तक कि भक्त लोग पे आदमी बहुत भरोसा कर लेता है, ठीक है। भक्त लोग पे आदमी मतलब अपना बच्चा इतना भरोसा कर लेता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा भरोसा से कैसे कर लेता है, क्योंकि जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान का गुण जान जो व्यक्ति जान रहा है, भगवान जो है ना वो सही है तब तक। अब देखिए इस दुनिया में दो किस्म के लोग हमेशा पाए रहे हैं, एक तो जो भगवान में विश्वास करते हैं और एक जो भगवान में विश्वास नहीं करते। जो भगवान में विश्वास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोलिए उसका बोलते हैं। जो भगवान को विश्वास करते हैं और जो भगवान को, हाँ ठीक है, तो जो भगवान में विश्वास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक। और जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं नास्तिक, ठीक है। तो दो किस्म के लोग कैसे प्राप्त हो गए दुनिया में, दो किस्म के लोग कैसे आ गए दुनिया में। भाई सब लोग एक ही जगह पर रह रहा है तो एक ही किस्म का लोग होना चाहिए ना, दो किस्म का लोग कैसे हो गया। सब विचारधारा अलग है। तो मतलब कोई है जो अपने मतलब जो क्रिएटर को मान रहा है, और कोई है कि नहीं मान, तो बोले कि सब साइंस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए कोई क्रिएटर को मान रहा है, मान लीजिए कि जो है आपको दिया जाए कि आपको एक बटन वाला फोन दिया जाए, ठीक है। अब बटन वाला फोन से बोला जाए कि ये जो किताब आपको दे रहे हैं, ठीक है, ऑन द वे टू कृष्णा, इसको पूरा आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो 2 दिन के बाद क्या बोलिएगा, मेरा मोबाइल बज रहा बंद कर, ठीक है। गुस्सा का पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। एक बटन में कैसे रहता है, 3 को रहता है उसमें, ठीक है। ऑन द वे टू कृष्णा को पूरा लिखना है, ठीक है, मोबाइल में, हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलेगा कि जो है कितना बड़ा पापी आदमी है ये, ठीक है। मेरे को ही कष्ट देना के लिए मिला था, जैसे कष्ट देने का उन्होंने, ठीक है। और किसी को बोलिएगा कि जो है फोन है तुम्हारे पास, ठीक है, ये क्या करना है, तुमको बात करना है, ठीक है, किसी से, ठीक है, तुमको ये काम कर देना है, वो काम कर देना है, ठीक है, किसी को बात बोल के मुझे समझा देना। तो वो क्या बोलेगा, वाह कितना बढ़िया, पहले हमको जाना पड़ता था, अब जो है हमको नहीं जाना पड़ता है, काम जो है घर बैठे बैठे हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है दोनों आदमी को फोन दिए थे, ठीक है, लेकिन एक आदमी जो है वो क्या मान रहा है, बहुत बढ़िया चीज दिया, और एक आदमी जो है क्या मान रहा है कि कितना कष्ट दे दिया हमको, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, काम का वजह से। हाँ ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग जो इस संसार को देखते हैं, परिस्थिति भी है, सेम चीज है, सेम ही चीज है परिस्थिति को,
ठीक है। तो हम लोग परिस्थिति को क्या देखते हैं, कोई परिस्थिति को देखेगा, अरे ये परिस्थिति जो है क्या है ना, ये बहुत कष्ट दे रहा है हमको, ठीक है। मान लीजिए कि धूप बहुत कष्ट के हो गया, ठीक है, ठंड बहुत कष्ट के हो गया, तो क्या मानेंगे, हर भगवान थोड़ी ना होता है यहाँ पे, हाँ। इतना ठंड भगवान होता तो फिर टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर लेता, हाँ। टेम्परेचर जो है हमेशा इतना ठंडा, कुछ बोलने का नहीं, हाँ। इतना गर्मी। আবার সহ্য করার ক্ষমতাটাও তো দেয়, তাই না? আমরা সকালে চান করতে পারছি না, কিন্তু আমরা চান করছি কেন না, ভগবান সহ্যটাও করতে দিয়েছে, সহ্য করার ক্ষমতাটাও দিয়েছে। आप भगवान को जानते हैं, इसीलिए आप जो है वो क्षमता प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको, अरे देखिए, कोई को अगर प्रेम होता है ना अपना बच्चा के लिए, तो गर्मी का दिन में भी पूरा पसीना बहा के भी जो है वो क्या कर लेता है, खाना बना देता है। जिसको प्रेम नहीं होता है वो जो है वो नहीं कर पाएगा काम, ठीक है। ये प्रेम है जो कि आपको क्षमता में बदल दिया, समझे ना आपका। আমার গরম পানি থাক বা না থাক, हाँ আমি জল ঢালি যে ঠাকুর নিশ্চয়ই আমাকে শক্তি দেবে, জলটা থাকবে। आपको भरोसा होगा, समझे ना। तो ये पॉइंट है, अगर आपको भगवान से प्रेम हो गया ना, तो आपको दुनिया में सब जगह पे आनंद दिखेगा, हर समय आनंद दिखेगा। नहीं तो आपको कैसा नास्तिक हो जाएगा, अरे इतना प्रकार का परेशानी बताइए दुनिया में, ठीक है। अभी लोग जो है ना शादी करने भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको इतना प्रकार का धोखा कहानी सुन लिया है ना, उसके दिमाग में चलता है कि भाई धोखा ना मिल जाए। और इतना कहानी चारों तरफ से घुस गया है दिमाग में, क्या बोला जाए, मतलब पूरा पूरा मुश्किल रहता है, समझ रहे। तो ये जो है दुनिया में जो है कैसा हो गया है, अगर भगवान का प्रेम, भगवान में भरोसा प्राप्त हो गया तो ही आप शांति रह सकते, बाकी सब कोई खुश नहीं है दुनिया में, देख लीजिएगा, ठीक है। सब लोग थोड़ा देरी के लिए, ठीक है, थोड़ा देरी के लिए नाच लिया, गा लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन मन में 100% दुखी है, ठीक है। क्योंकि उसको जीवन में शेल्टर नहीं है, भरोसा नहीं है किसी पे, किसी पे भरोसा नहीं, यहाँ तक कि उसको अपना दोस्त पे भरोसा नहीं, उसको पता है कि दोस्त हमको कभी मौका मिलेगा तो मेरा सामान लेके भाग जाएगा। ऑफिस वाला लोग जो होता है, कंपनी का लोग, वो भी फ्रस्ट्रेट है कि मेरा वर्कर लोग मेरा सामान लेके ना चाहे बोले, ठीक है। घर में जो काम हो रहा है उसमें भी लोग फ्रस्ट्रेट है कि मेरा जो काम करने आया वो मेरा घर में कुछ ऐसा कांड ना कर दे जिससे जो है हम जीवन भर के लिए पछताए, है कि नहीं, हाँ। इस दुनिया में हर समय क्या है, डर है, ठीक है। तो ये भगवान नहीं होते ना, भगवान में भरोसा नहीं मिलता ना हम लोग को, तो हम लोग भी फ्रस्ट्रेट रहते, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते, दुखी के ही रहते हैं, हर समय दुखी रहते हैं, ठीक है, हर समय दुखी, ठीक है। तो ये जो है ये दुखी को छुपाने के लिए सब चीजें हैं, ठीक है, कि भाई हम थोड़ा खुश हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो है दुखी है ना, बहुत दुखी। तो जिसको भगवान में भरोसा प्राप्त हो जाता है, भगवान की कथा सुन के भगवान के धीरे धीरे करके स्मरण आ जाता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है जीवन में शांति लाभ कर लेता है। वो व्यक्ति जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, जीवन में परिस्थितियों के पीछे भगवान को देखना शुरू कर देता है, ठीक है। अरे ये जो दुनिया बना है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि दुनिया में कष्ट है, लेकिन साथ ही साथ इसका अरेंजमेंट भी है ना, तो ऐसा कौन सा जगह होता है जहां पर कष्ट भी है और साथ ही साथ सब कुछ परफेक्ट भी चल रहा है। प्रभु जी पिछला और बताया, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या है, कष्ट भी मिलता है लोगों को और साथ ही साथ सब कुछ सही भी चल रहा है। तो क्यों ऐसा है, कष्ट कैसे है, सब कुछ सही चल रहा है तो हॉस्पिटल में, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। हाँ तो कष्ट है तो फिर सब कुछ, हाँ तो इसका पर्पस क्या है, पीछे पीछे भी जाइए, पर्पस पे जाइए, हाथ पे काट दिया, काहे काट दिया, हाँ बीमारी ठीक करनी, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे है कि वो जब ये मान लेगा कि ये जो हुआ है मेरे साथ, ये किस लिए हुआ है, ताकि मेरा बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है।
तो उसको ये जगत जो है वो सही लगेगा, ठीक है, वो कष्ट जो है उसको सही लगेगा। जहाँ पे क्या होगा कि जो है आदमी अपने आप को सोचेगा कि होटल जैसा एंजॉयमेंट करने के लिए ये दुनिया बना है, तो फिर कैसा होगा इस दुनिया में? हर समय देखिए टेम्पररी सुखी है, जीव पे जब तक रहेगा तब तक, उसके बाद खत्म कहानी, ठीक है। इस दुनिया में बुढ़ापा है, इस दुनिया में मृत्यु है, ठीक है, कम से कम इतना तो है, ठीक है। आपको बर्थ का हो सकता है कि दुख अभी पता नहीं चल रहा है, किसी का भी बच्चा जब जन्म लेने वाला होगा या फिर जब जन्म लेता है तो देखिएगा कितना रोता रहता है, ठीक है, जो पेट में रहता है उसका ही अवस्था देखिए क्या होता होगा, ठीक है, जन्म का, ठीक है, बीमारी का, ठीक है, बुढ़ापा का और मृत्यु का, ये कष्ट हर समय रहता है, ठीक है। इस कष्ट को जो देखता है वो व्यक्ति जो है संसार को सही में देखता है, ठीक है? नहीं तो संसार को बस होटल जैसा समझता है, और फिर इस तरह से वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं करता है, फिर जाके बहुत कष्ट मिलता है जब बुढ़ापा में, मतलब क्या बोलते हैं, देखिए प्रत्येक पढ़ाई के पीछे टेस्ट है, ठीक है, प्रत्येक पढ़ाई के पीछे टेस्ट है, उसी तरह से प्रत्येक के जीवन में टेस्ट है, ठीक है। बैठ सके तो बैठिए। तो तो प्रत्येक चीजों के पीछे में टेस्ट है, ठीक है, तो मृत्यु के समय में टेस्ट है, ठीक है, मृत्यु के समय टेस्ट यही है कि हम लोगों ने जो चीज से कनेक्शन किया है वो चीज टेम्पररी नहीं ना है, ठीक है, आप टेम्पररी चीज का कनेक्शन कर लिए तो फिर जो है आपको छूटने पे बहुत कष्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इस कष्ट को देख लेता है, बहुत लोग क्या मानता है कि कुछ ऐसा चीज से कनेक्शन किया जाए जो कि परमानेंट हो, ठीक है, तो वो सब प्रकार के रूपों को नाश कर देता है, बोलता है सब जितना रूप है ना सब का सब मिथ्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको भी नहीं पता। हाँ। हरि बोल। वोट करेंगे जो 12:30 बजे संकीर्तन में जाना चाहते हैं हाथ उठाएंगे, या फिर 3 बजे जो है जाना चाहते हैं, 3 बजे वाले लोग, नहीं 12:30 बजे, 12:30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 3 बजे जाना चाहता है, फिर चाची है 3 बजे तब वाले लोग नहीं है, 12:30 बजे वाले लोग ज्यादा है, ठीक है, हम 12:30 बजे जाएंगे, हाँ ठीक है। 12:30 जब तक नहीं थके तब तक बचना है। हरे कृष्ण। 12:30 तो अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, एक घंटे को थोड़ा देखते हैं, ठीक है, जल्दी निकल बोलिए ना, आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो पॉइंट हम ये बोलना चाह रहे थे कि अभी तक इतना दूर तक फिर से हमको फिर से माइंड लेके आना पड़ेगा सब लोगों को। तो जो व्यक्ति जो है दुख को देखने लगा शुरू हो गया, फिर वो व्यक्ति क्या सोचेगा, कुछ ऐसा चीज से कनेक्शन मेरा मिल जाए जो कि परमानेंट है, ठीक है, जो चीज जो है खत्म नहीं होता है, हमको ऐसा कुछ चीज चाहिए जो कि परमानेंट हमको दे दे, ठीक है, ठीक है, मेरा अलार्म बंद कर दीजिए मेरा वहां, तो वो परमानेंट जो है वो दे दे, ऐसा चीज हमको चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है किसी तरह से खोजते सोचता है कि जितना रूप है ना, एक हम बहुत बेसिक लेवल बता रहे हैं, बोल रहा है जितना जितना रूप है सब रूप जो है मिथ्या रूप है, सब का सब दुख देने वाला है, सब का सब रूप को जो है क्या बोलता है, ये सब मिथ्या है, नो सब मिथ्या मिथ्या मिथ्या, ठीक है, सारा का सारा रूप जो है मिथ्या है, ठीक है, कि रूप जो है वो तो भाई है नहीं, सच में थोड़ा एक बार खत्म हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुनिया मिथ्या नहीं है, ये टेम्पररी है, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या मानते हैं कि दुनिया जो है मिथ्या है, ठीक है, हमको ऐसा चीज चाहिए जो कि मिथ्या नहीं है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ ज्ञान में जाता है तो जो मानता है सब कुछ क्या है ना, ब्रह्म है, ठीक है, सब कुछ ब्रह्म है, ठीक है, ये सब कुछ चेतना चेतना है, ठीक है, भगवान और जो सुप्रीम चेतन है वही है सब कुछ, बस, ठीक है, इस सुप्रीम चेतना से हमको कनेक्ट कर देना है अपने आप, ठीक है,
ना मेरा रूप एग्जिस्ट करता है, ना भगवान का कोई रूप एग्जिस्ट करता है। सब कुछ क्या क्या एग्जिस्ट करता है? केवल और केवल चेतना एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हम वो आप हमको देख रहे हैं, ठीक है, माइक से आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, और आप हमको मतलब सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी। तो ना आप एग्जिस्ट करते हैं, ना हम एग्जिस्ट करते हैं, केवल केवल चेतना एग्जिस्ट करता है, ऐसा मानते हैं। ठीक है। आप भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, केवल और केवल क्या एग्जिस्ट करता है? चेतना एग्जिस्ट करता है। तो ये ऐसा जब सोचता है लोग, तो फिर वो क्या सोचता है कि किसी तरह से हम इस चेतना में घुस जाएंगे, बस काम खत्म। ठीक है। इस चेतना को प्राप्त कर लेंगे, बस काम खत्म हो गया। ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति मान ले, ब्रह्म ज्योति पहुंच गए, ठीक है, तो बस बात खत्म हो गया। ठीक है। क्योंकि वही चेतना ही है सब कुछ। ठीक है। ना ना मेरा रूप है, ना भगवान का रूप है, केवल और केवल क्या है? चेतना है। केवल और केवल ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति ही सब है, जो कि कभी नहीं खत्म होता है। हमको किसी तरह से ब्रह्म ज्योति में रह जाना है। ठीक है। हमको ब्रह्म ज्योति में किसी तरह से अपने आप को विलीन कर देना है। हम सब रूप को दुनिया में नकार देंगे। ठीक है। हम कोई रूप मानेंगे ही नहीं। ठीक है। ना हम अपना रूप मानेंगे, ना भगवान का रूप मानेंगे। ठीक है। हम बस ऐसा मानेंगे कि वैसा चीज जो कि हर समय एग्जिस्ट करता है, जो कि हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। वो चेतना है, और उस चीज में हम किसी तरह से अपने आप को घुसा दें। ठीक है। ताकि मेरा को कभी ये रूप के कारण से दुख नहीं मिले। ठीक है। पर खाना खाना क्या होता है? ये तो सब कुछ जो है चेत क्या होता है? ब्रह्म है बस। ठीक है। खाना भी नहीं होता है कुछ, ये कुछ नहीं। तो वो लोग किस तरह जीवन जीना चाहते हैं? एक नकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है। मतलब कि हमको कुछ चीज को एंजॉय नहीं करना। जीव में क्या है? तो सब कुछ मतलब ये तो बहुत टेम्पर थी। वो जीव में वो उसका मतलब एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया बहुत तरह से। ठीक है। ना वो अपना आंख रखना चाहता है, ना नाक रखना चाहता है, ना जीभ रखना चाहता है, कुछ भी नहीं रखना चाहता। अपने प्रत्येक इंद्रियों को भी रखना नहीं चाहता है। ठीक है। क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय क्या क्या समझता है? ये तो दुख का ही घर है। ठीक है। वो सब प्रकार के खुशी को दुनिया में नकार देता है। ठीक है। क्योंकि सारा का सारा दुख का घर है। ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है? हमको किसी तरह से अपने आप को उस चेतना में अपने आप को घुस जाना है बस। ठीक है। बस काम खत्म। ठीक है। हमको अपना रूप को खत्म कर देना है। तो एक तो एग्जाम्पल देते हैं, क्या होता है? वो बच्चा रहता है, बच्चा नहीं मतलब एक तो आदमी रहता है, उसको अपना पत्नी का जो मायके था, वो उसको पता नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन उसको पता रहता है कि जंगल है, जंगल पार करेंगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो उसका पत्नी मायके गए हुए रहती है। तो फिर वो जो है सोचा है कि हम भी जाते हैं। ठीक है। तो अब उसको रास्ता पता नहीं था, सोचा कि कैसे कुछ चाल चल जाएंगे। तो क्या हुआ कि जंगल में गया। तो जंगल में जो है ये वो गाय चराने वाला था, गाय भैंस चराने वाला था। ठीक है। तो उससे पूछता है कि ये जो गांव कहाँ है? तो ये बोलता है ना, जितना ये जो गैया लोग है ना, सब वही गांव से आया है। इसका पूछ पकड़ लो, ये तुमको जिधर जिधर ले जाएगा, तुम उधर उधर चल जाना। ठीक है। सुने हैं कथा? ठीक है। तो ये जहां जहां पे गैया जाएगा ना, तुम वहां वहां पे पूछ पकड़ लो, चल जाओ। ठीक है। तो कहा कि अब पूछ पकड़ा, गैया देखा, अरे ये कौन आ गया। ठीक है। अब वो कस के तोड़ना शुरू। ये भी सोच लिया कि भाई पूछ नहीं पकड़ेंगे तो गाय तक पहुंच नहीं पाएंगे। पकड़ लिया है ना पूरा। ठीक है। गाय जो है वो सोच रहा है कौन पकड़ लिया हमको पीछे से। ठीक है। वो जो कभी इधर मारता है, कभी उधर मारता है, कभी जमीन में ठेकाता है, कभी जो है पानी में घुलाता है, कभी जो है पत्थर से लगा देता है। ठीक है। ऐसे करते 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 जब वो जो वहां पे पहुंचा, ठीक है, तो उसके बाद उसका पूरा का पूरा मुंह जो है चारों तरफ भरकर भसक गया था। ठीक है। तो वो देखा अपना पत्नी को, तो बोला कि तुम हमको पहचानी? तो बोला कौन है आप? क्योंकि उसका पूरा का पूरा मुंह भसक गया था। ठीक है। तो जो ब्रह्म ज्योति वाले होते हैं ना, वो वही है। ठीक है। जिन्होंने अपना पूरा मुंह हाथ भसका लिया है, क्योंकि उन्होंने जो जो मार्ग को अपनाया है, वो गाय के पीछे पूंछ पकड़ने का जैसा था। ठीक है।
वो गाय के पीछे पूंछ पकड़ के और जो है उन्होंने अपना घर पहुंचने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये मार्ग जो है कौन लोग हैं कि जो अपनाना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं, हमको घर जाना है। किनको किनको गाय का पूंछ पकड़ना है भाई, पकड़ना है। चलिए ठीक है, तो आप लोग बहुत बड़े इल्यूजन से बच गए जिससे बहुत सारा दुनिया में लोग फंसा पड़ा है। हरी बोल। दूसरा, ठीक है, तो ये जो है ना मैक्सिमम लोग इसमें फंसे हैं। ठीक है, ये जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का जो सुख आदमी प्राप्त करना चाहता है, वो जो है मैक्सिमम आदमी फंसा पड़ा है। ठीक है, ब्रह्म ज्योति वाला सुख में क्या बोले जाए, और क्या बुलाता है लोगों को कि जो है तुम जो है तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सब लोग भगवान है। ठीक है, हम भगवान, तुम भगवान, हम दोनों भगवान है। और हम लोग को क्या करना है, एक समय में अपना रूप को छोड़ के भगवान में मिल जाना है बस। ठीक है, सच में ये जो है आपने अपना क्या कर दिया है, अपना रूप को खत्म करना चाहते हैं, आप भगवान में मिल जाना चाहते हैं। अरे भाई, कोई मान लीजिए कोई बच्चा आएगा, अपना अपना पापा से बोलेगा, पापा हम आप में मिल जाना चाहते हैं। पापा बोलेगा तुम क्या करना चाहता है भाई? तो ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको भगवान चाहते थे कि आप भगवान का सेवा करें। ठीक है, और भगवान ने वैसा बहुत सा सिस्टम बना के रखा है। भगवान का जो रूप है, भगवान का जो लीलाएं है, उसमें बहुत आनंद है, उसमें बहुत रस है। ठीक है, और वो परमानेंट खुशी दे सकता है। ठीक है ना, परमानेंट खुशी। और वो जो है कैसा है, भगवान ये सब लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को आनंद प्रदान कर सके। ठीक है, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा सभी जीवात्माओं को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, और भगवान प्रत्येक समय में इस तरह से खुशी देना चाहते हैं। भगवान की जो कुल लीलाएं हैं, बचपन से अगर आप कोई भी लीला उठा लीजिए, राम जी का लीला उठा लीजिए, या फिर कृष्ण भगवान का लीला, या फिर चैतन्य महाप्रभु का लीला उठा लीजिए, किन्हीं का भी लीला उठा लीजिए, बचपन से पढ़िएगा, आपको दिखेगा कि भगवान कितने मधुर हैं, कितने मतलब अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वो सब आपको दिखेगा। वहां पर आपको मतलब क्या बोलते हैं, ये नहीं दिखेगा जो कि इस संसार में कष्ट है। ठीक है, इस संसार का कष्ट आपको नहीं बुझाएगा। तो ठीक है, इस संसार में आपको कोई मान लीजिए कि किसी ने धोखा दे दिया है, ठीक है, किसी ने जो है मतलब गलत किया किसी के साथ, ठीक है, वो सभी चीजें आपको मतलब दुनिया में दिखने मिलती है। तो इस कारण से आदमी को क्या होता है, बोलता है कि अगर भगवान का भी रूप होगा तो भगवान भी मेरे साथ ऐसा ही ना करे। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो मानता ही नहीं कि भगवान का भी रूप हो। ठीक है, लेकिन जब भगवान के बारे में कथा सुनेगा तो उसको क्या होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, उसको सारा डाउट दूर हो जाएगा, तब जाकर उसको भगवान के साथ अपना रिश्ता कनेक्ट करने में खुशी होगा। इसीलिए जब तक आप भगवान को इन एंड आउट नहीं जानते हैं, तब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जानते नहीं हैं भगवान को, तब तक देखने मात्र से थोड़ी ना किसी को प्रेम हो जाएगा। भगवान को देख लिया बस उसे प्रेम नहीं। यहाँ पर क्या है, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, जो व्यक्ति जो है जानता है, ठीक है, जो मेरे जन्म और कर्म ये जो दिव्य है, ठीक है, इसको जानता है, वो व्यक्ति जो है मेरे पास आएगा। ठीक है, ये दिव्य जन्म और कर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप भगवान को प्राप्त करिएगा। ठीक है, जब तक हमारे जन्म और कर्म भगवान के दिव्य हैं, ये चीज तक ज्ञान नहीं बैठता है, तब तक हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमको भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। हमको अभी भी जीवन में जो प्रकार से सिचुएशन देखे हैं, वही सिचुएशन को मानेंगे कि भगवान भी हो सकता है इससे ही होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं नास्तिक लोग से सुन लेंगे। ठीक है, नास्तिक लोग आपका माथा घुमा देगा। ठीक है, बस उसके बाद तो फिर तो जो भी रहा सहा भगवान के प्रति अट्रैक्शन है ना।
समझे? तो अब ऐसा होता है। देखिए दुनिया में सब लोगों को मोटिवेशन देने वाला है, ये संसार पूर्ण है, इसीलिए इसमें सब किस्म का है। किसी को भगवान को मानना है तो उसको भी मानने वाले लोग मिलेंगे, और किसी को नहीं मानना है तो उसको नहीं मानने वाले लोग भी मिलेंगे। इस तरह से ही पूर्ण चीज होता है। ठीक है, पूर्ण में केवल एक चीज नहीं होता है। ठीक है, उसमें सब किस्म का चीज होता है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी को मानने का चाहिए तो उसको मानने वाले लोग भी देंगे भगवान, और किसी को नहीं मानना है तो उसको नहीं मानने वाले लोग भी देंगे। इस तरह से होता है। तो इस तरह से पूर्ण होता है सब चीजें, कंप्लीट। कंप्लीट इसी को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जिस जैसा आपको फैसिलिटी चाहिए वैसा फैसिलिटी मिल गया तो उसको बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अभी इस संसार में नास्तिक लोग जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि भगवान की सत्ता को नहीं मानना चाहते हैं और अपने अपना भोग करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, कल रात में ठीक है इतना कस कस के गाना बना है, वाह। ठीक है, ये लोग भगवान के मंदिर में जो है ऐसा ऐसा गाना बजाते हैं जिससे जो है भगवान, अगर अगर भगवान को अपना रूप दिखाने का रहता तो कल रात में कितना लोग का मर्डर हो जाता कोई नहीं। ठीक है, फिर तो भगवान को, ऐसा ऐसा लोग को भगवान दूरे रहते हैं तो इसीलिए वो लोग को कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग को ही समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उन लोगों को लगता है बहुत अच्छा हम चीज कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो है जो चीज कर रहे हैं वो शास्त्रों से नहीं कर रहे हैं ना। तो शास्त्र से जब नहीं कर रहे हैं तो वो भगवान को खुशी नहीं देगा, क्योंकि भगवान अपने बारे में सब कुछ शास्त्र में बता दिए हैं। भगवान जानते हैं कि हम जो है हमको कोई ऐसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। बोलते हैं ना, माया मुक्त जीवन ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपा कोई ना, कृष्णा वेद पुराण। ठीक है, माया मुग्ध, जो हम लोग माया के अधीन जो जीव हैं, इसको अपने आप कृष्ण के प्रति ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जीवों को कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया, वेद पुराण दिया। इस वेदों और पुराणों को पालन करने से आप जो है क्या प्राप्त करेंगे जानते हैं? अब आप सेम चीज प्राप्त करना चाहते हैं, वैसा चीज जो कि कभी नहीं खत्म होता है। लेकिन इसमें क्या है, आप गैया को नहीं पकड़ रहे हैं, आप जो है आदमी को पकड़ रहे हैं। आप गैया को छोड़िए, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताइए। ठीक है, आप जाइएगा तो हम भी चलेंगे साथ साथ। ठीक है, और जहाँ गैया पकड़ने वाला सिस्टम लगाए है तो फिर गैया तो भाई देगा तो ढाल से चारों तरफ से। हाँ ना? तो उसी तरह से है ना? तो यहाँ पे सेकंड यही बोलना चाहते थे कि जहाँ अगर अगर कोई गुरु को पकड़िएगा, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, गुरु या फिर जो वेद पुराण शास्त्र जो बोलता है उसको पकड़ के करिएगा तो जीवन में खुशी प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बहुत प्रकार का दुख, ठीक है, बहुत किस्म का दुख प्राप्त होगा लाइफ में। ठीक है, व्यक्ति को क्या सिखा देगा, हाँ तुमको इंजॉयमेंट करना है, ठीक है, तुम जो है कुछ मतलब सब चीज को नकार दो, कुछ नहीं मानो। ठीक है, बस उसी में जो है उसका माथा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बोल। ठीक है, लेकिन गुरु के पास जाइएगा तो गुरु जो है आपको वो बताएगा जिससे जो है कृष्णा खुश हो जाए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लेवल्स है। कोई हो सकता है कि कोई चीज प्राप्त करना चाहता है, भौतिक चीज। ठीक है, तो भौतिक चीज प्राप्त करना चाहता है तो उसको भगवान ने कर्म कांड कर दिया है। ठीक है, कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान कांड है। ठीक है, भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता, मुक्ति किस तरह से प्राप्त करना है, ज्ञान कांड। ठीक है, तो सब प्रकार के मतलब भौतिक जो पाप है वो सबको से हमेशा दूर रहेगा। लेकिन जो थर्ड लेवल है वो है भक्ति। ठीक है, भक्ति में जाकर व्यक्ति क्या सोचता है, भगवान कितने हम लोग पे कृपा करते हैं कि हम लोग को हर समय जो है हम लोग को सब प्रकार से मदद करते हैं। भगवान सबसे बड़े हमारे हितैषी, भगवान हमारे सबसे बड़े प्रेमी है। ठीक है, भगवान ने जो चीज दिया है, हम लोग उनके खुशी के लिए बने हैं। हम अभी इस संसार में फंस गए हैं क्योंकि हमारा मतलब क्या बोलते हैं, भगवान को खुशी देने का इच्छा नहीं है। इस कारण से हम इस संसार में फंस गए हैं। हमको वापस से अपना इच्छा पैदा करना है भगवान को खुशी देने वाला। ठीक है,
हमको इस माया का खुशी जो क्षण भंगुर है ये हमको अब नहीं चाहिए। ठीक है, हमको अब जो भगवान का इटर्नल खुशी है, भगवान की इटर्नल लीलाएं है, इस लीला में हमको प्रवेश करना है। ठीक है, हमको वापस से अपना पोजीशन में जाकर सेवा करना है। ये सभी चीजें जो कल्टीवेट करेंगे धीरे 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 करके तो आप भगवत धाम पहुंचे। ठीक है, तो गुरु आपको ये चीज में लगाते हैं। ठीक है, गुरु नहीं बोलते हैं कि जो है कि मत खाओ। है, गुरु बोलते हैं कि ऐसा चीज मत खाओ जो कि भोग न लगा सके, और भोग लगा के खाओ। है ना, तो आपको जब घर में खुद से बनाना पड़ेगा ना, तो कुछ समय में धीरे धीरे करके तो आपको विरक्ति आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विरक्ति पूरा आ जाता है, जैसे कि अब किसी किसी को मान लीजिए वही सेवा ही है जो कि मस्त लगता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि हमको बोला जाएगा कि कोई चीज बोला जाएगा, मान लीजिए जो हमको अच्छा लगता है, ठीक है, तो फिर हमको कष्ट नहीं होगा। है ना, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग भगवान के भगवान पूरा अनलिमिटेड है, इसीलिए भगवान का सेवा भी अनलिमिटेड। ठीक है, और जैसा आपका आपका उत्सुकता है उस लेवल पे आपको गुरु आपको सेवा में लगा सकते हैं। और उस तरह से आप जब खुशी में लग जाते हैं ना, तो फिर जो है क्या हो जाता है, आ जाइए अंदर आ जाइए। कौन लोग गोला पट्टी के? ठीक, ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका मान लीजिए कि आपका इंक्लिनेशन है, जैसे खुशी प्राप्त होता है, उस तरीका से आपको सेवा में लगाया जा सकता है। और उस हिसाब से आप जो है कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएंगे। तो जो भी हो, ये भक्ति बहुत ही एक उत्तम मार्ग है। ठीक है, और इस मार्ग में हमको यही समझना है कि हम जो है कृष्णा के हैं। ठीक है, हम कृष्णा के हैं। जब ये समझ लेते हैं आप, तो आप अपनी इंद्रियों को अपने भोग के हिसाब में लगाया जाता है। जब अपना भोग के हिसाब से लगाने गए तो क्या हुआ था, बीमारी होते गया था। हम लोग मान लिए थे जगत क्या होता है। ठीक है, और फिर हम लोग जो है कष्ट लेना शुरू कर दिए। ठीक है, जब ये जगह समझेंगे कि नहीं नहीं जगत जो है क्या है ना, हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमको बीमारी क्या है, हमको अपना इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है। ठीक है, जब हम अपना इंद्रिय तृप्ति का इच्छा छोड़ देंगे, अपने बारे में ही सोचना छोड़ देंगे, हम किस लिए सोचेंगे, पूरा दुनिया के बारे में सोचेंगे या फिर भगवान के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सबको भगवान के कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, तब जाकर क्या होगा, बीमारी जो है धीरे 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 करके खत्म होगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, भगवान पग पग पे जो है कैसा है ना, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सपोर्ट करते हैं हर समय। ठीक है, भगवान हर समय सपोर्ट करते हैं। और ये 3 लेवल पे ज्ञान हो जाता है। जैसे कि एक तो सुगंध वाला ज्ञान हुआ, तो ये ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है। लेकिन उससे हाई लेवल का ज्ञान है भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में महसूस करना। ठीक है, भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में है। ये शरीर जो है किसका है, परमात्मा का है। ये शरीर मेरे को दिया गया है हमको अपना भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ठीक है, ऐसे हमको ऐसे नहीं मिला है। और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमको कृष्ण जो हम जो आत्मा है उसको आनंद मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी जो है हम लोग कीर्तन कर रहे थे, या फिर जो है मान लीजिए प्रसाद ही ले, जो प्रसाद बनाए हैं उनको भी अच्छा लगा है, जो प्रसाद खाए हैं उनको भी अच्छा लगा है। ठीक है, उसी तरह से जो कीर्तन किए हैं उनको भी अच्छा लगा है, जो कीर्तन में नाचे हैं उनको भी अच्छा लगा है, जो कीर्तन सुने हैं उनको भी अच्छा लगा है, सबको अच्छा लगा है। ठीक है, क्योंकि भगवान इसमें सेंटर में है। ठीक है, रियली में तो जो चीज इस लेवल पे चल रही है वो सभी चीजें पूर्ण आध्यात्मिक चीजें हैं। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से आनंद देती है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसा जो है जिसमें जो है भगवान सेंटर नहीं है, भगवान को आप मान रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, मेरा नहीं, ये शरीर किसका है, मेरा है। ठीक है, अरे भगवान में भी तो है सब शरीर में। आप सो जाते हैं तो फिर कौन शरीर चलाने रहता है, वो शरीर उसका भी तो है जो शरीर चला रहा है आपका। हम खाना खा लिए, ठीक है, उस मुंह से जाना था, मेरा काम उतना हो गया, लेकिन उसके बाद जो शरीर के अंदर पचने का काम चल रहा है वो क्या कौन कर रहा है। कोई बोलेगा कि जो है कि अपने आप ही शरीर पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र का तंत्रिका तंत्र किसने बनाया है, सिस्टम कोई ना कोई बनाने वाला होगा ना। जैसे कि वायरलेस है, यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है, वहां से वो जो है वॉल्यूम के रूप में निकल जा रहा है एम्पलीफाई होके,
वो कोई ना कोई सिस्टम दिया है ना भाई, अपने आप सिस्टम तो नहीं बन जाता है, ठीक है। सिस्टम बनाने वाला कोई है तो ये पाचन तंत्र है अगर पेट में, ठीक है, सब कुछ है तो ये तंत्र बनाने वाला कोई तो है। तंत्र अपने आप हो गया क्या? इतना सुंदर बनाया भगवान ने कि अब जरूरत नहीं है भगवान को पर्सनली यहाँ पे सब कुछ हेल्प करने का, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो है काम कर रहा है, इतना बेस्ट रूप में बनाया गया, ठीक है। लेकिन इसको बनाने वाले बहुत परफेक्ट डिजाइनर है, भगवान है, ठीक है। तो वैसा मानेंगे तो क्या होगा, आपको हर समय जो है आप मानेंगे कि शरीर किसका है, भगवान का। तो अब पॉइंट है, दो चीजें, एक तो आपका आपका स्वतंत्र इच्छा है भगवान को के अलावा भोग करने की, और एक है कि भगवान का शरीर है। धीरे 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 करके आपको क्या करना है, आपको अलाइन हो जाना है, जो भगवान का मेरे शरीर को जिस तरीका से उपयोग करने का चाहिए, हमारा भी उसी तरीका से शरीर को उपयोग करने का इच्छा होगा, ठीक है। हम जो है पूर्ण कंट्रोल भगवान को दे दें, ठीक है, फुल कंट्रोल भगवान को दे दें कि जो मेरा इस तरह का इच्छा है, ठीक है, और भगवान का जो इच्छा है, हम दोनों क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, ठीक है। ये असली में मिलना हुआ, ठीक है। पिताजी का जो इच्छा है और बच्चा का जो इच्छा, दोनों मिल जाए, ठीक है, तो वो असली में मिलना होगा, ठीक है। और वो मिलन जो है क्या होगा, वो इटर्नल